ओके, 10th क्लास। 10th क्लास के सब बच्चों का कैमरा ऑन नहीं है? चिन्मय, व्हाई इज योर कैमरा ऑफ? संजना, व्हाई इज योर कैमरा ऑफ? ओके, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग वन। जिसको इस चैप्टर में आर्ट ऑफ ड्राइंग द डायग्राम समझ में आ गया, उसको चैप्टर समझ में आ गया। तो दिस चैप्टर इज वेरी इजी, जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस को रीड करके डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट इज रिटन एंड हाउ टू बी ड्रॉन। ठीक है, और बाकी चैप्टर इज सो सिंपल, ज्यादातर सिर्फ tan के 3 एंगल्स यूज होते हैं, tan 30, tan 45, tan 60। तीनों की वैल्यू पता होना चाहिए। 90% ऑफ दिस चैप्टर इज ऑटोमेटिकली डन। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, which was earlier known as heights and distances। हमें ये चैप्टर आज यहाँ से शुरू करना है। तो चले बच्चे, करें शुरू। एवरीवन रेडी? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले, बिफोर वी बिगिन विद द क्वेश्चंस, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग फ्यू टर्म्स है कि उन्हें हम डायग्रामेटिकली कैसे समझते हैं। द फर्स्ट थिंग इज, इफ दिस इज योर line of sight, as in you are standing like this here, you have got eyes here, and your line of sight is going above, right? It is making an angle upwards. So that means from your this is the line of sight, ये आपकी line of sight है, but you are looking above that। तो आपकी line of sight जो parallel to the ground है, उससे upward angle बना रही है। So it's like if this is your line of sight, आप उससे ऊपर देख रहे हैं, that angle formed with these two lines together is known as angle of elevation। So इसका मतलब whenever you are looking upwards, you are making an angle of elevation to something, right or not? The angle made by the line parallel to the ground, the horizontal, उसके साथ बनने वाला angle when you are looking upwards is called as angle of elevation। Clear no everyone? समझ में आया? जैसे you are standing and you are looking at the top of the कुतुब मीनार, तो क्या होगा? There will be an angle of elevation from there। ये horizontal है, which is parallel to the ground। This angle made is angle of elevation। Clear no? Very simple. Okay. Moving to the next term, angle of depression। ये angle of वही वही दिखाया है कि if you are looking at a kite, तब भी there is an angle of elevation made। Now is this angle of depression here? What is this angle of depression? Angle of depression is, this is the horizontal line which is parallel to the ground if you are looking downwards from it। अगर आप उससे नीचे देख रहे हैं, तो दिस इज दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन मेड है। आ गई बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं? बहुत सिंपल सी चीज है। ओके, अवेश आपने ट्रिगो की मेरे साथ फर्स्ट एक्सरसाइज की है ना अभी? यस। बहुत इजी होगा, ये समझ में आ जाएगा। सिर्फ ट्रिगो की वो एक्सरसाइज पता होनी चाहिए, फर्स्ट एक्सरसाइज। उसमें पता होना चाहिए साइन पी बाई एच होता है, कॉस बी बाई एच होता है, टैन पी बाई बी होता है। और साथ में आपको अभी एक हैंड रूल से वो याद करा दूंगी, वैल्यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, वो पता होना चाहिए। दैट इज इट। अगर आपको वो पता है तो आप ये चैप्टर कर सकते हो। लास्ट एक्सरसाइज की इस चैप्टर के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके। ठीक है, यस तो मैम। अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब अगर आप कभी फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं एंड नीचे देख रहे हैं टू द ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होके, तो योर आईज आर मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर और नॉट? इसी तरीके से आप अगर खड़े हैं, टुवर्ड्स योर फुट देख रहे हैं, टू द फुट ऑफ द टावर देख रहे हैं, टू द ग्राउंड देख रहे हैं, आप खड़े हैं, तो आपकी आइस से लाइन जो पैरेलल है, पैरेलल टू द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल है, उससे आप जब भी नीचे देखेंगे विद योर नेक डाउन, ऑफ कोर्स यू विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यू नो दिस एंगल, इट इज इंपॉर्टेंट मैंडेटरी टू लेबल दिस एंगल वंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, लेकिन इट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द अदर साइड, राइट और नॉट? क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो एक्चुअली यहां पर जो एंगल है वही तो है एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम हियर। तो जब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया जाता है, ऑन द अदर साइड द एंगल टू यू इज नोन, देन गॉट इट और नॉट?
कितना सिंपल सा फैक्ट है ये, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने को आएगा, आप पहले फ्रॉम द थिंग जहां से आपको ड्रॉ करना है, पहले आप एक पैरेलल बनाएंगे टू द ग्राउंड और उससे नीचे को एंगल मार्क करेंगे फ्रॉम द टॉप। इस तरीके से मार्क नहीं होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है ना? चले अभी आगे, पास यही दो फैक्ट्स पता होने थे। अब एक मैं आपको और थोड़ी सी मेमोरी ट्रिक देती हूँ tan की वैल्यूज की। मेनली यहाँ पर tan 30, tan 45 और tan 60 की वैल्यूज यूज होती हैं। tan 30 इज अ स्मॉलर नंबर, राइट? तो यहाँ पर वैल्यू भी स्मॉलर आएगी, 1/√3। यहाँ पर 1 आएगी और यहाँ पर √3। ऑफ कोर्स 1/√3 is smaller than this, no? है ना? तो this has got a smaller value, 1/√3, this is √3 and this is 1। ये वैल्यूज तीनों पता होनी चाहिए। मोस्टली चैप्टर इसी पे बेस्ड है, पर आगे जहां कहीं साइन कॉस की जरूरत पड़ेगी वहां की वैल्यूज भी आई हेल्प यू फाइंड आउट। जिन्होंने मेरे साथ पहला वाला चैप्टर किया है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उन्हें पता होगा वो हैंड रूल याद है किसी को? हैंड रूल याद है? कैसे करते थे? ऐसे भी कराया हुआ है कुछ बच्चों को, फिंगर बिलो और फिंगर अबव। फिंगर बिलो इज फॉर साइन, फिंगर अबव इज फॉर कॉस। ये लास्ट ईयर तक हम ये ट्रिक भी करते थे। और ऐसे वाली ट्रिक भी कराई हुई है कि जो भी एंगल आप फाइंड कर रहे हो, जैसे sin 30 फाइंड कर रहे हो, तो यू हैव टू सी फिंगर्स ऑन देयर लेफ्ट एज द रेफरेंस देयर, है ना? ऐसे ही करते थे ना। और इधर कॉस के लिए, इधर साइन के लिए, ऐसे ही करते हैं। और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan के लिए, क्योंकि tan का वैल्यू इज साइन बाय कॉस। जिसे नहीं पता है ये कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस अवेलेबल हैं वीडियो गैलरी में, वहां से इस हैंड ट्रिक को सीख लेना। ठीक है, बाकी यहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा यहाँ पर भी समझा दूंगी। अब हम एक्सरसाइज के साथ शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स विल बी कवरिंग लेटर। एक्सरसाइज 9.1 एवरीवन, पुट द हेडिंग ऑन क्विकली। मैं कुछ क्वेश्चंस के डायग्राम खुद बनाऊंगी और बाकी सबके डायग्राम्स आपको बनाने के लिए ही बोलूंगी स्क्रीन पर। हम साथ में ही डायग्राम्स बनाना सीखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में तो डायग्राम ड्रॉन है ऑलरेडी। चलें इसी को समझते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो लॉन्ग रोप यही होगी ना जिस पे वो चढ़ रहा है ना? तो एक सर्कस आर्टिस्ट एक रोप कर ऊपर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, दिस इज टाइटली टाइड, मतलब कोई स्लिंग्स नहीं है इसके अंदर। Find the height of the pole. This you need to find out. If the angle made by the rope with the ground is 30 degree. तो angle made by the rope with the ground is this angle. ये rope है और ये ground है। Angle made by the rope with the ground is 30 degree. सबको समझ में आया ये डायग्राम? ये तो ऑल दो गिवन ही था, लेकिन डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। If they're asking you for this, what are they asking in the diagram? You know, right angle triangle में this is the perpendicular, और एंगल के ऑपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर कहते हैं और एंगल के एडजेसेंट साइड को आप बेस कहते हैं। दिस यू पीपल ऑलरेडी नो फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, है ना आवेश? फर्स्ट एक्सरसाइज में ही वी नो दिस ऑलरेडी। तो अभी हमें ये फाइंड करना है। तो आप अब मुझे एक बात बताओ, पहले ही क्वेश्चन में साइन की वैल्यू यूज होनी है। अब अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको h गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और p आपको फाइंड करने को कह रहे हैं। तो p और h की रेशो को हम क्या कहते हैं? साइन थीटा। राइट एवरीवन, क्या कहते हैं? साइन थीटा। तो यहां हम sin 30 की बात कर रहे हैं p अपॉन h से, विच इज ए बी अपॉन ए सी। राइट और नॉट? क्लियर एवरीवन और नॉट? कोई प्रॉब्लम? अब हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। ए सी यू ऑलरेडी नो इज 20, ए बी यू डोंट नो, तो आई एम राइटिंग ए बी ओनली। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? sin 30 की वैल्यू किसको याद है? हैंड रूल करके देखो 1/2। कैसे किया था ये वन बाई कैसे किया था? दिस वाज 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। भले ऐसे देख लो इसको, भले ऐसे देख लो, ठीक है। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो sin 30 देख रहे हो, उस फिंगर को क्रॉस कर दो।
ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू फॉर द न्यूमरेटर। ये क्या है, इसे अंडर रूट में डालते हैं। दिस इज अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1 का वैल्यू इज 1 ओनली ना, याद आया? आर्या क्यों फ्राउन कर रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा? आर्या गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं। किसी और विंडो पे थी, फिर फ्राउन करके क्यों देख रही हो, क्या समझ में नहीं आ रहा? फोकस फोकस। फोकस, ओके, कीप ऑन फोकसिंग, गुड, गो अहेड, डू दिस। अभी क्या, अभी हम क्या करें, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो दिस इज अंडर रूट 1/2 विच इज 1/2 ओनली, नो एवरीवन, है ना, हैंड हैंड ट्रिक यही है। तो ये 1/2 वैल्यू है, 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी ओवर 20 बेटा, सॉल्व कर लो 20 को ट्रांसपोज करके, ए बी विल बी 10। तो दैट मीन्स द हाइट ऑफ द पोल इज, हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर्स। पर ये क्वेश्चन इतने से में सॉल्व नहीं करना है, कैसे करना है, ध्यान से इसका पहले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन समझो। तो आई एम राइटिंग ईच एंड एवरी स्टेप फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली, यू नो, बाकी आप लोगों को नोटबुक मेंटेनेंस के लिए खुद करना है, ठीक है। तो लेट ए बी दी टावर वर्ड यूज है या पोल, पोल वर्ड, जो वर्ड यूज्ड है वही यूज करेंगे। ए बी दी पोल एंड ए सी बी दी रोप टाइड टू इट। ये इंट्रोडक्शन इज अ मस्ट टू राइट बेटा जी, ओके। ऑल्सो एंगल ACB is equals to 30 डिग्री, ठीक है बेटा, क्लियर है? नाउ अकॉर्डिंग टू डायग्राम और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री, अच्छा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, मेंशन करना जरूरी है किस ट्रायंगल की बात हो रही है। इन ट्रायंगल ABC साइन 30 इज इक्वल्स टू AB over AC, 1/2 is equals to AB over 20. So AB is equals to 10 meters. This is how you write your answer. Concluding statement में इससे भी full marks नहीं मिलेंगे, half mark अभी भी कट जाएंगे। Concluding statement में you have to write this they ask, no, find the height of the pole. So these words you use and write. So height of the pole is, जैसा क्वेश्चन में पूछा वैसा ही आंसर सर्व कर दो। Pole is 10 meters. Now you will get your full marks there. इसके साथ भी mandatory thing is to draw the diagram. Applications of trigonometry में कोई भी क्वेश्चन कभी भी बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं होगा, be it the diagram given or not. ठीक है, क्योंकि आप ये लेट दिस बी दिस एंड दिस बी दिस लिख रहे हैं ना, तो इसके लिए डायग्राम सपोर्ट के लिए इज इम्पोर्टेंट। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई सबको, प्रेजेंटेशन समझ में आई? विदाउट दिस इंट्रोडक्शन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स, विदाउट दिस कंक्लूडिंग स्टेटमेंट यू आर नॉट गोइंग टू गेट फुल मार्क्स। तो आपको ये चीजें लिखनी जरूरी हैं, है ना? प्रिशा क्या हुआ, तो सीधा बैठो, क्यों ऐसा 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 होती जा रही है? हो गया सबको clear? किसी को कोई डाउट, ऐसा लगा कि नहीं आया समझ में? अनघा हो गया क्लियर, रिटन और नीड द राइटिंग टाइम। चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो जी। ओके, नाउ इज दिस क्वेश्चन नंबर 2, इसका डायग्राम इज इन गिवन है, तो वी विल बी ड्राइंग द डायग्राम। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू storm. So there's a tree which has broken down. I am drawing the single line tree here, and the broken part bends. So the broken part here bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it.
With the ground, it is making an angle of 30 degree. Right now, बच्चे? Clear or not? The distance between the foot of the tree, this is the foot of the tree, to the point where the top touches. This is the point where the top touches. The distance between the two is 8 meters. Are you people getting it or not, beta? They're asking you the height of the complete tree. What is the height of the tree? Let CA plus AB be the height of the tree. है ना बच्चे? क्योंकि ट्री तो ये पूरा ही था ना पहले सीधा ऐसा, इसे समझ लो ये सी था, ये यहाँ से टूट कर दिस सी हैज फॉलन डाउन है, राइट और नॉट? है ना बच्चे? ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और इस पार्ट को भी आप डॉटेड ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दे आर आस्किंग यू द कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री, इसका मतलब परपेंडिकुलर आल्सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट एंड हाइपोटेन्यूज आल्सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट। दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या यूज करें? पी बाय बी यूज कर दे tan 30 के साथ, क्योंकि tan 30 इज पी बाय बी, है ना? इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 is equals to AB by BC. P by B होता है ना बच्चे, है ना? तो AB by BC हुआ ना? AB you don't know, BC you know is 8 and tan 30 का वैल्यू also we know. tan 30 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये रहा, है ना? और दोनों को अंडर रूट में करके डिवाइड कर दो, तो इट्स अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट 3। अंडर रूट 1 का वैल्यू इज 1, सो 1 ओवर अंडर रूट 3। क्लियर आया कि नहीं आया? समझ हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले टू योर लेफ्ट लिखेंगे, क्योंकि ये साइन की वैल्यू है, tan की वैल्यू है साइन अपॉन कॉस। पहले साइन की वैल्यू दिस साइड, इस फिंगर से टू योर राइट वाली फिंगर, दिस इज योर साइन की वैल्यू, दिस इज योर कॉस की वैल्यू। तो साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन अंडर रूट 3। गॉट इट एवरीवन? अवेश समझ में आ रहा है? तो tan 30 का वैल्यू इज 1 over अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू AB by 8। तो AB क्या हो गया? दैट इज 8 अपॉन अंडर रूट 3। अब लेकिन एक बात है बच्चे, 8 अपॉन अंडर रूट 3 यहां तक के लिए तो ठीक है, बट ये आपका फाइनल आंसर देने के लिए करेक्ट चीज नहीं है। फाइनल आंसर इज हाइट ऑफ द ट्री, नो? हाइट ऑफ द ट्री फाइनल आंसर में आप कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं छोड़ेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसे 8 अंडर रूट 3 रहने देते हैं। अब हम h फाइंड कर रहे हैं। h किससे फाइंड करें? देयर आर टू वेज नाउ। आप साइन का भी यूज कर सकते हो, उससे p बाई एच होगा, तो आप इस वैल्यू को यूज करके h फाइंड कर सकते हो। आप cos को भी यूज कर सकते हो, cos 30 उससे b बाई एच होगा, है ना? तो उससे भी आ जाएगी वैल्यू। जो आपका मन करे उससे सॉल्व कर दो। मैं किससे करूं? बताओ किससे करूं? साइन से, cos से? Cos. चलो फिर यूज कर देते हैं यहाँ पे cos 30 डिग्री। फिर से ट्राइंगल प्लीज जरूर मेंशन करना, इन द सेम ट्राइंगल और इन ट्राइंगल एबीसी cos 30 is equals to b by h, that means bc by ac। और cos 30 की वैल्यू इज दिस अंडर रूट 3 बाई 2। हर बार क्या कर रहे हैं आवेश, हम जितनी फिंगर है उसे अंडर रूट में पुट करते हैं और डिवाइड बाय 2। साइन और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको साइन 30 चाहिए तो लुक फॉर द फिंगर्स ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट सॉरी। ये 1 है तो इसे अंडर रूट में पुट करो, अंडर रूट 1 बाई 2। अगर आपको कॉस की वैल्यू चाहिए तो ये 30 डिग्री की फिगर है ना, मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही फिंगर पे आप लिख सकते हो दिस फिंगर। सब लोग के लिए ब्रेक हो रही है क्या? इज इट द है। सेम फॉर एवरीवन? एक मिनट बच्चे, फिर इंटरनेट कनेक्शन स्विच करते
ओके, नाउ दिस शुड बी बेटर। अभी बताओ, सब लोग को वॉइस क्लैरिटी आया? ठीक है Yes. ना? ओके। तो अभी एक फिंगर्स क्या है? दिस इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। अगर मैं आपसे, लेट्स से, मैं आपसे साइन 45, अगर मैं आपसे साइन 45 कह रही हूँ तो आई विल क्लोज दिस फिंगर, एंड फॉर साइन 45 मैं यहाँ पर ये वाली फिंगर टू द राइट, सो अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2/2 मीन्स 1/√2। कैसे? देखो, अंडर रूट 2/2 मतलब मैं इस 2 को भी अंडर रूट्स की लैंग्वेज में ही लिख देती हूँ, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2, दिस गॉट कैंसल 1 अपॉन अंडर रूट 2। आप अंडर रूट 2 अपॉन 2 भी लिखेंगे तब भी वैल्यू एकदम ठीक आएगी। आप 1 अपॉन अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए मैंने क्या बताया? साइन, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस की भी वैल्यू सेम, 2 ही तो फिंगर्स हैं, अंडर रूट में पुट करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो अंडर रूट 2/2। आ गई बच्चे बात समझ में? चलो अवेश, साइन 60 की वैल्यू बताओ। सिक्सटी वाली फिंगर आई हैव क्लोज्ड। साइन 60 की वैल्यू Ma'am, √3/2. शाबाश। कॉस 60 की वैल्यू लेफ्ट में देखो फिंगर्स को, जो क्लोज्ड फिंगर है उससे लेफ्ट में देखो, ये एक ही तो है, थंब ही तो है फिंगर। अच्छा, मैं थंब को फिंगर काउंट कर रही हूँ इसलिए, इसलिए कंफ्यूजन है। हाँ बेटा, फिंगर ही है। तो दिस इज अंडर रूट 1/2। अवेश समझ में आया? Yes, ma'am. चिन्मय समझ में आ रही है ट्रिक? तो दिस इज अंडर रूट 1/2। अब अगर मैं tan 60 की वैल्यू पूछ लूं तो साइन अपॉन कॉस ही तो है, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, उसको तो हटा दो, तो अंडर रूट 3 इज द वैल्यू साइन 60 की। सिंपल है कि नहीं है ना? वैसे tan की वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 1/√3। साइलेंट कर दो बच्चे। 1/√3, 1 एंड √3। ठीक है, यही 3 वैल्यूज याद रखनी है। अच्छा, अच्छा कोई मुझे बताएगा एक बार, tan 0 की वैल्यू क्या होती है? Not defined. अगम बोल रहा है नॉट डिफाइंड, और बताओ। नहीं, कोई भी ट्राई भी नहीं करना चाह रहा? तुम्हारे सामने है ट्रिक, मैंने फिंगर पे शो कर रखी है। ट्रिक क्या है tan की वैल्यू की? 0. फिंगर टू द राइट, फिंगर टू द लेफ्ट। 0 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि न्यूमरेटर इज 0 दिस टाइम। न्यूमरेटर साइन की वैल्यू है ना, नॉट डिफाइंड नहीं है बच्चे। Ma'am, 0 textbook में अपॉन not अंडर defined रूट दिया है. 4। सुनो Ma'am, सुनो textbook सुनो, में not defined. इट इज 0, चेक करियो, टेक्स्ट बुक ओपन करियो जल्दी से। 0 अपॉन अंडर रूट Ma'am, 4। not defined tan 90. एग्जैक्टली राइट। अभी सुनो, 0 अपॉन अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 इज 2, तो 0 अपॉन 2 इज 0 ओनली, नो? तो 0। अब देखो अगम, अगम यहाँ धुनो, सुनो ध्यान से। अब इसे बंद करो और अब बताओ tan 90 की वैल्यू। ये अब ये क्लोज हो गई है, ये इज साइन और उसके उधर इज डिनोमिनेटर। Not डिनोमिनेटर तो defined. है ही नहीं ना। Not defined. अब नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 इज नॉट अलाउड। Right. न्यूमरेटर 0 तो अलाउड है बेटा। Yes, ma'am. आ गई बच्चे बात समझ में? तो tan 0 इज 0, tan 90 इज नॉट डिफाइंड, पर वो इस चैप्टर में यूज ही नहीं होंगे। यूज क्या होगा? 30, 45, 60, जिसकी वैल्यूज मैंने याद करा दी। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या? अभी हो गया क्या? हम cos 30 की वैल्यू निकाल रहे थे, तो cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। सबको ट्रिक आ गई ना समझ में? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अभिनव, नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यूज अभिनव बताएगा फिर। तो AC इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 ओवर अंडर रूट 3, दैट इज 16 अपॉन अंडर रूट 3। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया ना? नहीं किया, ठीक है। AC की वैल्यू आ गई 16, लेकिन हमसे तो पूछा क्या था? हमसे तो टोटल ट्री की हाइट पूछी थी। तो मैं यहाँ छोटा सा एरिया क्रिएट करके यहाँ पर ट्री की हाइट फाइंड कर देती हूँ। सो हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू AB प्लस AC, है ना? स्टेटमेंट पूरा अच्छे से लिखना। AB प्लस AC, व्हाट इज दैट?
8 upon under root 3 plus 16 upon under root 3. 124 upon under root. तो under root 3 upon 8 plus 16 24. ऐसा आंसर छोड़ोगे 1 मार्क कट करेगा इवैल्यूएटर, 1 मार्क। 4√6. आप इसे रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में रूट अंडर रूट इज नॉट अलाउड when you are giving your final answer. So it is 24 under the root by 3 which can be cut with 8. So the final answer is 8 under root 3 what? The unit is meters. Meters में था ना क्वेश्चन में सब कुछ, 8 क्या था, 8 meters में था, right? तो अंडर रूट 3 8 under root 3 meters is the final answer. और लास्ट में एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देना कंपलसरी है क्योंकि नंबर स्टोरी था, वर्ड प्रॉब्लम था, इसीलिए यू हैव टू राइट सो द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट फेल ऑफ और बिफोर इट ब्रोक इज 8 under root 3 meters. Got it everyone? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको आ रहा है समझ में? आज अनवी नहीं है ना क्लास में? ठीक है, चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अभी तक कोई क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लगा ना, सिंपल लग रहा है ना एकदम, क्वेश्चन से सिंपल ही है ये चैप्टर बहुत। A contractor plans to install 2 slides for children to play in a park. तो 2 स्लाइड्स लगाने हैं, है ना? बचपन में कितना एंजॉय करते थे ना हम लोग स्लाइड्स पे। तो 2 स्लाइड्स लग रहे हैं। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter. तो ये रफली 1.5 मीटर के हाइट पर एक जो स्लाइड लगाया है विच इज एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री है। यहाँ पर विद द ग्राउंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। Whereas for elder children, she wants to have a steep slide which is at a height of 3 meters. तो roughly मैं पूरा exactly double तो नहीं बना रही हूँ, but this is I am taking roughly to be 3 meters, which is inclined at an angle of 60 degree. Steep, ऐसा sharp नीचे आए ना, बच्चे बड़े बच्चे तो मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसा एक लगाया गया है स्लाइड विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है बेटा जी, टू द ग्राउंड। What should be the length of the slide in each case? This you have to sorry, this you have to find out. This is 3 meter given, this is 1.5 meter given. सबसे पहला इसका क्वेश्चन का स्टार्टिंग कैसे होगा? Who will tell me the starting lines, Abhinav. What are the starting lines of the question? Abhinav, starting lines. इतना टाइम माइक ऑन करने में? कौन सी विंडो नो पे था मैम, तो? मूवी मैम देख रहा आपका था? वो आ रहा। नो मैम, आपने होस्ट मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर मैम, दिया? मैम द होस्ट वुड लाइक टू अनम्यूट वाला वो आ रहा था, अच्छा अच्छा, तो उसको क्लोज बताओ कर बेटा, रहा था। होस्ट वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू कि कैसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा ये। मैम पहले तो मैम ट्रायंगल्स का नामकरण करेंगे मैम। अच्छा कर दो नामकरण, बताओ ये लो, ए बी सी एन पी क्यू आर कर दिया नामकरण, अब बताओ यस मैम। तो नाउ मैम व्हाट? ABC is inclined at 30 degree and PQR is inclined at 60 degrees Let AC be the slide for kids below 5 years and PR be the and slide PR for be the slide of whatever age PQ. given. Yes मैम। ऐसा ही स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, इंट्रोडक्शन देकर डायग्राम की। ओके, अभी क्या करें इसको? अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देना है ना। इन ट्रायंगल एबीसी आपको स्लाइड का हाइट फाइंड करना है, क्या यूज करें यहाँ पर अभिनव? साइन कॉस टैन, क्या बेस्ट रहेगा? मैम साइन शाबाश, साइन 30 की वैल्यू बताओ। मैम 1/2। ओके, नेक्स्ट में बताओ, नेक्स्ट में क्या यूज करना चाहिए? साइन कॉस टैन, साइन मैम साइन 60। क्या वैल्यू है साइन 60 की? मैम √3/2। राइट, √3/2। तो सॉल्व हो जाएगा ना?
जल्दी से करो, फटाफट से सॉल्व। किस किस को लग रहा है कि नहीं मैम सॉल्व करके दिखाओ, हैंड रेस करो और बताओ किसको लग रहा है नहीं मैम सॉल्व करके बताओ दोनों स्लाइड्स एसी और पीआर का हाइट लेंथ। आर्या तो इतने गुस्से में आज मुझे क्यों देख रही है? सब ठीक है, समझ में आ रहा है देखो, Yes. सॉल्व कर लेगी इसको, Yes, fine. जल्दी से करो फिर। ग्रीशा गुड इवनिंग बेटा। ग्रीशा गुड इवनिंग बेटा। Yes, ma'am, I thought you were saying Prisha. ग्रीशा गुड इवनिंग बेटा आई सेड। Good evening, ma'am. क्या हो गया, आज तबीयत ठीक नहीं है? नहीं मैम, नींद आ रही है थोड़ी सी। मैम को फोन कर देते हो एक आधा, नींद भाग जाएगी सब। इट्स ओके, चली जाएगी अपने आप ही। इट्स ओके मैम। श्योर नो, कुछ चाहिए हेल्प तो बता देना, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। और किसी को एनी हेल्प रिक्वायर्ड? ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो इसको फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन से डायग्राम आप लोग मेरे साथ बनवाओगे। नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एक मैं बनाकर दिखाऊंगी। जल्दी जल्दी से कंप्लीट करो उस क्वेश्चन को फटाफट से। डन एवरीवन? पूरा फॉर्मल लैंग्वेज कंक्लूडिंग स्टेटमेंट वगैरह, लीव सम लाइंस फॉर दैट Done, टू ma'am. बी कंप्लीटेड लेटर। ठीक है, चलो अभी समझो क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज इट सेइंग? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ध्यान से एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, फ्रॉम हेयर ना बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। The angle of elevation from the top of the tower from a point on the ground. You know angle of elevation is when looked upward, है ना? तो from the point on the ground, the angle of elevation to the top of a tower. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये this is the point on the ground. ये this is the point on the ground. This is angle of elevation. Now, which is 30 meter away from the foot of the tower. This is foot of the tower. This point is 30 meter away from it. सो व्हाट इज 30 मीटर गिवन? कंफ्यूजन सॉर्ट हुआ, ये 30 है, ये 30 है या ये 30 है, इसमें से कौन सा 30 है? क्लियर हुआ? तो दिस इज 30 मीटर्स। अभी is 30 degrees. This angle of elevation is 30 degrees. Find the height of the tower. You have to find this. नामकरण कर दे, as Abhinav said. Let AC be the tower, BC be the distance between the point on the ground to the foot of the tower. ये चीजें एक्सप्लेन करके, also angle ABC is 30 degree. Then रजत मुझे बताएगा, रजत what should be best used here to get AC? Sin cos tan, Tan. P by B, AC by Yes. BC. tan 30 की वैल्यू बता दो जल्दी से। 1/√3. शाबाश, कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व? कोई प्रॉब्लम? tan 30 is equals to AC over 30, 1/√3 is equals to AC upon 30। 30 को ट्रांसपोज करो, 30 अपॉन √3। आंसर में ऐसा नहीं छोड़ सकते, तो इसे रैशनलाइज करेंगे एंड दिस विल बी 30/3 देन नो, तो वो 10 हो जाएगा कट होकर और आंसर हो जाएगा 10√3। 10√3 यूनिट्स पुट करना इज मैंडेटरी। इफ दे हैव गिवन यू दिस इन मीटर्स, दिस विल बी इन मीटर्स एज वेल। सो द फाइनल आंसर फॉर द height of the tower, tower is the word now, right? The height of the tower is 10√3 meters. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? सिंपल था, चले आगे, जल्दी से करो फटाफट से। Done, ma'am. आज क्या डे है? टुडे इज वेंसडे। ठीक है, फॉर्मल राइटिंग इसकी बाद में कर लेना, जैसे मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया ऐसे कर दो अभी,
फिर पूरे अच्छे से नीटली आंसर्स बनाकर मुझे देना, बट उसकी स्पेस छोड़ दो, नहीं तो दोबारा पूरा काम ही करना पड़ेगा, है ना। जो नीट राइटिंग है, फॉर्मल राइटिंग है, उसके लिए थोड़ी थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, इंट्रो के लिए, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए। चलो, वी आर नाउ डूइंग क्वेश्चन नंबर 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Whenever, listen here, everyone. Listen, everyone. Anaga Agam, switch on your cameras and listen. Anaga, good. Whenever they say something is flying at the height of this, that means they're always talking about the perpendicular height. अगर एक kite fly कर रही है and they're talking of its height, it can never be any other height. It will always be the perpendicular height to the ground. Got it or not? तो इसका मतलब what is this 60 meters? ये length 60 नहीं है, it is this length 60. Got it? आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? तो when they say a kite is flying at a height of 60 meter, तो इसका मतलब आर्या, are you listening? Shake your head and tell me. Shake your head and tell me, everyone, are you listening? Height Yes, of a kite means this height. So this is 60 meter. ठीक है? The string attached to the kite is temporarily tied to the point of a ground. तो ये रहा point on the ground, and to this is tightly attached. ठीक है? Now what? The inclination of the string with the ground. Okay. Now reading the statement, inclination of the string with the ground. Avesh would tell me, Avesh, angle 1, angle 2, angle 3 में से किस angle की बात हो रही है? Ma'am, angle 3. शाबाश, राइट. क्योंकि विद द ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड के साथ बनने वाला एंगल इज गिवन टू यू 60 डिग्रीज. डायग्राम बनाना समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है ना. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. क्योंकि स्लैक होगा तो कैसा फाइंड करेंगे, हमको कैसा पता क्या लेंथ होगी. तो इसलिए इमेजिनिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी है. तो अब मुझे चिन्मय वुड टेल, चिन्मय बच्चा बताओ, साइन कॉस tan, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट थिंग sine. हियर? साइन p by h. एंड साइन 60 की वैल्यू बताओ. P/2. शाबाश. सॉल्व कर लोगे? अगेन इसको नाम दे दो जल्दी से. अभिनव सो गया? अभिनव, हाँ टटा, यू स्लीपी. पता नहीं मैथ्स में कैसा सोते हो तुम बच्चे. मैं और इससे ज्यादा कितना एंटरटेन रखूं तुम लोगों को. और किस किस को स्लीपी लग रहा है आज? फोन कर देती हूँ. अच्छा, अगम मैम को कॉल कर दूं, मैम घर पे हैं? नहीं मैम. इंस्टेंट एंटी स्लीप डोज मिलेगी, इंस्टेंट एकदम पटाक. मैम लेट होगा मैम, वो मम्मी के घर, उनको टाइम लगेगा मैम. ओहो. शायद खत्म हो जाएगी मैम तब तक. एंड सर इज सो कूल नो. उनको बोल के कोई फायदा नहीं है. नहीं मैम, उनको भी टाइम लगेगा आने में. अच्छा, चले अभी बच्चे, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व. नेक्स्ट करें. चलो जी. सो आई वांट this diagram to be drawn by IPSA on my screen now. IPSA बच्चे, चलो, you're on the spot now. फटाफट से, जैसे मैंने रीड कर करके ड्रॉ किया ऐसा करो. 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ऐसा लग रहा है ड्रॉ कर पाओगे कि नहीं मैम, नहीं होगा मुझसे? ओके. गुड इप्सा. गुड इप्सा.
The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Good girl. Shabash, Ipsa. Shabash. Very good. ये सिर्फ लास्ट लाइन इरेज कर दे, तो जो तूने ज्वाइन किया ना, टिप पे ज्वाइन कर ठीक से उसको बस। ये 60 इरेज कर, अंडू अंडू करती जा। हम्म हम्म अब इसको स्ट्रेट लाइन चूज कर ले, नहीं तो मैं कर देती हूँ। ले ओ, ये ब्लैक में ब्लू, हाँ तू हटा दे, मैं करती हूँ बेटा। लास्ट लाइन इरेज कर। अभी ठीक है। नाउ दिस इज 60 डिग्री। वेरी गुड वन। शाबाश इप्सा। तो इसका मतलब सही समझ पा रहे हो चीज को, है ना। द एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। एंगल 30 से 60 इंक्रीज हो रहा है। इज इट मेकिंग सेंस? जब आप बिल्डिंग के क्लोजर जाते हो तो क्या आप ग्रेटर एंगल से देख रहे हो तो बिल्डिंग को? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, Yes. है ना। ऐसा ही होता है ना। रजत, आर यू लिसनिंग और स्लीपिंग? रजत, Listening. रियली आज फिर तू मेडिटेशन कर रहा है ना? No, मैम सुन रहा था। आंखें बंद करके। हाँ मैम सुन रहा था मैं। रजत, तो रात आपने को कहा कितने था बजे सोता है? क्या चीज? रात को कितने बजे सोता है? 11:30 से 12 तक सो जाता हूँ। और सुबह कितने बजे और उठता 1 है? बजे 6। वो उसने अभिनव ने सच बता दिया। क्या चीज? 1 o'clock यू स्लीप, नो? तो फिर नो मेरी क्लास मैम। में तो तू सोएगा ही बेटा। मैं नो मैटर हाउ मच इंटरेस्टिंग आई एम मेकिंग दिस, तू सोएगा ही मेरी क्लास में फिर तो। और मैं आज मैम को मैम बताने वाली हूँ कि दूसरी बार हो गया तू मेडिटेट कर रहा था मेरी क्लास में। मैम, मैं सुन रहा था आपने कहा था कि जब आप किसी चीज को पास से देखते हो तो आप ग्रेटर एंगल से देखते हो। अच्छा, ऐसा आंखें बंद करके 30 से इमेजिन कर 60 रहा था? इंक्रीज। हाँ वही वही इमेजिन कर अच्छा, रहा था। हाँ हाँ, यस मैं मैम। समझ पा रही हूँ। ये जो तू इमेजिन कर रहा है ना आंखें बंद करके, हाफ स्लीपीनेस में, ये मत इमेजिन कर। और अपने यस ऐसा थके हुए होते हो ना दोपहर में, आई नो, दोपहर में एसी चल रहे होते हैं और स्कूल से थके हुए वापस आते हैं तो बड़ी मीठी नींद आती है, आई नो दैट। पर ऐसा मैम, ऐसा मत मौसम वैसा बैठो। हो रहा है। वाटर बॉटल लेके बैठो अपनी साथ में प्लीज। किधर है वाटर बॉटल? टेबल पे। किस किस के टेबल पे वाटर बॉटल है? मेरी वाटर बॉटल लेके आई हो बेटा, मेरी टेबल पे नहीं है। वाटर बॉटल लेके बैठो सब अपनी। मुझे नींद नहीं आ रही है तो इट्स ओके अगर आज मेरे पास वाटर बॉटल नहीं है तो वाटर बॉटल लेकर बैठा करो सब अपनी, और उसको सिप 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 करके पिया करो। और प्लीज अपने हाथ को ऐसे रेस्ट मत दो। ऐसा हेड को रेस्ट दोगे तो पक्का सो जाओगे। फिर बोलोगे मुझे हम तो मेडिटेट कर रहे थे। तो अभी ऐसा होता है, राइट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आप किसी अगर एक पॉइंट को देख रहे हो तो यू स्टार्ट टू सी दैट विद अ ग्रेटर एंगल। जैसे अगर ये इतना दूर है पॉइंट मुझसे, तो मैं इसे ऐसे देख रही हूँ। एज आई मूव क्लोजर मुझे एंगल इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो इसी तरीके से एज द बॉय इज मूविंग टूवर्ड्स द टावर, तो एंगल इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60। कोई प्रॉब्लम? और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया था, ऑफ कोर्स बॉयज की आईज उसके फुट पे नहीं होंगी, उसके हेड पे ही होगी ना। तो इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप से ही बनना था बॉय के। और एलिवेशन बनना था मतलब ऊपर, हॉरिजॉन्टल के साथ ऊपर वाला एंगल इज 30 डिग्री। सबको आ रही है बात समझ में? डायग्राम कैसे बना? अब इसको नामकरण कर दो, ए बी सी डी ई एफ, जो मर्जी जो आपका मन करे। लेट ई एफ बी द टावर, ए बी बी द हाइट ऑफ द बॉय, गिवन एंगल ई ए, व्हाट इज दिस पॉइंट? जी। ई ए जी इज 30 डिग्री एंड ई सी जी इज 60 डिग्री। लेकिन अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसा हो? तो सुनो और समझो, मैं सॉल्व करा रही हूँ इस क्वेश्चन को।
इधर समझो सब लोग ध्यान से जरा एक बार ड्रॉप योर पेन्स एंड लिसन. वी विल बी ओनली फोकसिंग ऑन दिस ट्राइंगल बेटा, क्योंकि पाइथागोरस वो जो ट्रिगो है वो एसी पे लग सकती है, ये स्क्वायर्स और क्वाड्रिलेटरल्स पे तो नहीं लग सकती ना. इसका मतलब वी नीड टू फोकस ओनली ऑन दिस पार्ट. बट इसमें तो हमें कोई भी हाइट नहीं पता है, हमको ये भी नहीं पता है, हमको ये भी नहीं पता है, हमको ये भी नहीं पता है, हमें ये इन ऑल भी नहीं पता है. बट वी कैन फाइंड आउट दिस हाइट. कैसा? हाउ कैन वी फाइंड दैट आउट? If this complete tower is 30 meter and this boy is 1.5, तो 30 में से this 1.5 is cut, you can get the rest of the tower, right or not? Simple है ना? तो 30 minus 1.5 is 28.5 है ना? तो इसका मतलब now I know from the diagram that EG का height is 28.5 meter. Got it everyone or not? With this 28.5 in triangle EAG, can I find the base? Abhinav, can I find the base? इतना गहन विचार, बताओ बेटा. मैम tan से निकाल सकते हैं हम. P by B, right? tan Absolutely. tan 30. tan 30 से निकाल सकते हैं ना. P by B से tan 30 की हेल्प लेके इन ट्राइंगल EAG लिखकर tan 30 is equals to EG by AG, और वहां से आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे. तो वैल्यू निकाल दे. चलो, tan 30 is equals to EG by AG, that is 28.5 upon AG. Okay, Anagha? Is this AG, OG, everything clear जी? ठीक है ना? Okay. तो यहाँ से tan 30 का वैल्यू is 1/√3. तो 1/√3 is equals to 28.5 upon AG. So AG is 28.5 into √3 meters. Got it? आप क्या करेंगे? Now we'll do in triangle ECG. है ना बच्चे? उसको सॉल्व करो. इन ट्राइंगल ECG, ये ट्राइंगल EAG था. अब मैं ये फाइंड करने जा रही हूँ, है ना? इन ट्राइंगल ECG, दिस इज C. इन ट्राइंगल ECG, tan 60 is equals to 28.5 upon CG. कोई प्रॉब्लम? या GC. tan 60 का वैल्यू, अभिनव, tan 60 का वैल्यू सिर्फ 1 और √3 याद रखना है ना? तीनों वैल्यूज के लिए. पहला 1 upon √3, दूसरा 1, नेक्स्ट √3 by 1. तो √3, मैम tan √3 60 ना. is √3 और 3 है ना, और √3. तो दिस इज √3 is equals to 28.5 upon CG और GC, और CG का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 28.5 upon √3. Right or not? What did they ask us? They asked us find the distance he walked towards the building. They were asking me for AC. I didn't find that. मैंने या तो AG find किया या CG find किया. How to get to AG, AC? Who will tell me? Agam will tell me. Agam, AC कैसे find करूं? बताओ. मैम AC, मैम tan 60. तेरी मैंने पिटाई कर देनी है. मैम AG C भी पता है तुझे, CG भी पता है तुझे. AG से CG ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दे देंगे. बेटा, सो ऐड कर दे. सच में चांटा पड़ेगा. मैम मुझे C दिख ही नहीं रहा है. अच्छा, सी नहीं दिख रहा, ये भी अच्छा एक्सक्यूज था. देखो अगम के पास हमेशा कितने अच्छे एक्सक्यूज होते हैं. यू शुड ऑल
लाइक लर्न फ्रॉम हिम। हर बार अच्छा वाला निकाल के लाता है वो। हाँ ठीक है, एसी अभी दिख गया। अभी हाउ वुड यू फाइंड एसी पता चल गया कैसे? हम सब ट्रैक करेंगे मैम। किसको और किसको? मैम एजी एंड सीजी। एजी माइनस सीजी Yes. इज एसी। क्लियर है ना? इस पूरा लेंथ में से ये लेंथ कट कर दो बेटा, यू विल गेट दिस एसी। सिंपल है ना? फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। जल्दी से कर दो फटाफट से सॉल्व। और ऊपर इंट्रोडक्शन के लिए लाइन छोड़ देना, लेट ए बी बी द बॉय, लेट सी एफ बी द टावर। ठीक है? Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा जी। चलें बच्चे, नेक्स्ट करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद से कर पाओगे। अब डायग्राम ड्रॉ करना। क्वेश्चन नंबर 8, 9, कोशिश करना इन क्वेश्चंस को करने की। सारे नहीं कह रही हूँ फिनिश करने को, सिर्फ कोशिश करना। कोई प्लीज गूगल नहीं करेगा। जिसको आए वो डायग्राम्स ड्रॉ करना। इसमें ऐसा करो, चलो होमवर्क इज टू ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑन वन पेज। लाइक वन पेज एज इन वन डायग्राम ऑन वन पेज, वन डायग्राम ऑन ईच पेज। तो ऐसा करके जितने क्वेश्चंस हैं हर एक पेज पर ऑन द टॉप राइट कॉर्नर छोटे से एरिया में अपना डायग्राम ड्रॉ करके लाओ फॉर ऑल द क्वेश्चंस दैट आर देयर इन दिस चैप्टर। देयर आर 15 क्वेश्चंस। ठीक है? So the homework is to draw the diagrams. Ipsa beta, please do the needful. Write it in the group that you are drawing the diagrams only. And we will be discussing these questions tomorrow, the same time 4:30 with your batch. और वहां पर साथ में आप लोग चेक भी करेंगे आपके डायग्राम्स करेक्ट है कि नहीं, और बात भी करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ओके एवरीवन, फॉर टुडे इट इज ओवर। बाय बाय 10th क्लास, डू स्टडी वेल, स्टे फोकस्ड। और ज्यादा मेडिटेशन नहीं करनी है रजत, पढ़ाई करो। ओके बाय बच्चा Excuse me, लोग। ma'am.